यस। तो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2014 के पेपर वन का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन में बोला गया है फॉर एवरी पेयर ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन एफ जी 0 से 1 से आर सच दैट एफ एक्स मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स इन 0 से 1 is equals to maximum of gx x belongs to 0 से 1, the correct statement is true। हम्म मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वही जी एक्स की भी मैक्सिमम वैल्यू है। जरूरी नहीं है कि दोनों सेम पॉइंट पर अचीव करें मैक्सिमम वैल्यू, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर वैल्यू मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं। लेकिन कॉमन पार्ट ये है कि दोनों की मैक्सिमम वैल्यू सेम है, डिफरेंट पॉइंट पर भी अचीव हो सकते हैं। तो अपन मान के चल लेते हैं कि भाई जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स जो है वो के है ना, एट एक्स इज इक्वल्स टू सी वन। और मैक्सिमम ऑफ जी एक्स जो है उसको भी मैं के ले लेता हूँ, के ही होगा ना, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू सेम है, तो सी टू हो गया। ठीक है। यहाँ पर कुछ एफ ऑफ सी का स्क्वायर जी ऑफ सी, एफ ऑफ सी इसको इधर लेके आए तो एफ ऑफ सी माइनस जी ऑफ सी जैसी टर्म बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अपन ऐसा करते हैं, एक फंक्शन अज्यूम कर लेते हैं एफ ऑफ सी माइनस जी ऑफ सी। दोनों पेयर ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस है, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है ही। तो व्हाट वी कैन से कि एफ एक्स माइनस जी एक्स, सॉरी। तो अगर मैं एच ऑफ सी वन की बात करूं तो एच ऑफ सी वन तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी वन माइनस जी ऑफ सी वन। और एच ऑफ सी टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी टू माइनस जी ऑफ सी टू, राइट। अच्छा, एफ ऑफ सी वन माइनस जी ऑफ सी वन इज नथिंग बट के माइनस जी ऑफ सी वन। अब जी ऑफ सी वन मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं रख रहा है, तो इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि जो जी ऑफ सी वन है उसकी वैल्यू के से छोटी होगी, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो सी टू पर मिल रही है। तो अगर इसकी वैल्यू लेस देन के है तो के में से अगर लेस देन एक के क्वांटिटी अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, राइट। फिर अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, है ना, एच ऑफ सी टू, तो एफ ऑफ सी टू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस जी ऑफ सी टू के है। तो अब यहां पर बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू लेस देन के होगी, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो सी वन पे मिल रही है। तो के से छोटी वैल्यू में से अगर के को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि एच ऑफ सी वन मल्टीप्लाई बाय एच ऑफ सी टू अगर नेगेटिव है, दैट मीन्स एट लीस्ट वन सी इज प्रेजेंट इन सी वन से सी टू, है ना, सी वन से सी टू के बीच में। तो 0 से 1 भी बोल सकते हैं, क्योंकि सी वन सी टू सी के बीच में, तो अपन ने ओवरऑल पूरा इंटरवल ले लिया। चलो सी वन सी टू बोल, फॉर विच एच ऑफ सी इज इक्वल्स टू जीरो ना, एच ऑफ सी का एक जीरो, इंटरमीडिएट थ्योरम हो गई। तो दैट मीन्स एफ ऑफ सी माइनस जी ऑफ सी इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा सी वन से सी टू के बीच में जहां पर एफ ऑफ सी और जी ऑफ सी इक्वल हो। सी वन से सी टू के बीच में मतलब 0 से 1 के बीच में भी बोला जा सकता है। तो यहां से अगर एफ ऑफ सी को जी ऑफ सी के इक्वल रखें तो यहाँ पर जी ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 3 जी ऑफ सी, वही है 0 से 1, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर जी ऑफ सी का स्क्वायर प्लस जी ऑफ सी, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से तो ये आ जाएगा, जी ऑफ सी का स्क्वायर जी ऑफ सी का स्क्वायर कैंसिल, तो 2 जी ऑफ सी इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये तो नहीं बोल सकते अपन, कैन नॉट कमेंट। फिर अगेन यहाँ की बात करें तो सिमिलर तरीके से ये भी नहीं बोल सकते, लेकिन ये तो हो ही जाएगा, डी ऑप्शन। तो हेंस इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2014 के पेपर वन का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट 1,3। तो काफी आसान टाइप का सवाल है। भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट टू एनी कर्व निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डिवाइड बाय डीएक्स करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया समथिंग का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ समथिंग y माइनस एक्स टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय समथिंग का डिफरेंशिएशन अगेन, तो y का डिफरेंशिएशन तो हो गया डिवाइड बाय डीएक्स माइनस एक्स एक्स टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन हो गया 5 एक्स टू द पावर 4। ये हो गया। दूसरी तरफ अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो सेकंड का डिफरेंशिएशन हो गया समथिंग का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर
मल्टीप्लाई बाय समथिंग का डिफरेंशिएशन अगेन दैट मीन्स 2x प्लस सेकेंड एज इट इज दैट मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। डिवाइड बाय dx निकालना है, कहाँ निकालना है? एट 1,3 दैट मीन्स y की वैल्यू 3 रख देंगे, यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख देंगे। तो जो डिवाइड बाय dx होगा उसको अपन फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट बोल देंगे। तो 2 टाइम्स ऑफ y की वैल्यू 3 रखनी है और x की वैल्यू 1, तो 3 माइनस 1, ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस x की वैल्यू 1 है तो ये 5 हो गया इज इक्वल्स टू 1 2 मल्टीप्लाई बाय ये कितना हो गया, ये भी 2 हो गया, 1 रखेंगे तो ये भी 2 हो गया, है ना। और नेक्स्ट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है, सॉरी एक्स स्क्वायर तो 1 ही है ना, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर दैट मीन्स 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 4 स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस 5 इज इक्वल्स टू हो गया ये 8 प्लस 4 12, तो यहाँ से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 8, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 8। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2014 के पेपर 2 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। तो f 0 से 2 से r be a function such that is continuous 0 से 2 and differentiable on 0 से 2, और f of 0 की वैल्यू 1 है। लेट fx इज इक्वल्स टू दिस दिया हुआ है, एक तो fx ये दिया हुआ है कैपिटल fx, x बिलोंग्स टू 0 से 2, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू f डैश ऑफ x दिया हुआ है कैपिटल और स्मॉल दोनों का, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0, तो f ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी अपन को डिफरेंशिएशन करना है तो लेबनीज थ्योरम लगानी है इस टाइप के सवाल में। तो f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 2x मल्टीप्लाई बाय अपर लिमिट को पुट किया तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर दैट मीन्स मॉड एक्स, लेकिन x की वैल्यू पॉजिटिव है तो सिंपली x बोल दो, जीरो का डिफरेंशिएशन तो जीरो होगा, और ये सिंपली f डैश ऑफ x के इक्वल है। अब ये तो सिंपली एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई काफी आसान सी। f डैश ऑफ x अपॉन एफ एक्स इज इक्वल्स टू हो गया 2x, dx लगा दिया, dx लगा दिया, इंटीग्रेट कर दिया, ये तो ln मॉड ऑफ एफ एक्स हो गया इज इक्वल्स टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस सी। सी की वैल्यू निकालने के लिए अपन को वैल्यू दी एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1 इसमें पुट करेंगे, मतलब एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ln ऑफ एफ ऑफ 0 बनेगा विच मीन्स ln 1 इज इक्वल्स टू 0 प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, दैट मीन्स ln ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स जो है वो हो गया एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एफ एक्स को अपन क्या बोल सकते हैं ई पावर एक्स स्क्वायर, ये आ गया राइट। एफ ऑफ 2 चाहिए तो एफ ऑफ 2 निकाल देंगे, एफ ऑफ 2 इज नथिंग बट 0 से 4 एफ ऑफ रूट टी डी टी, है ना, एक्स की वैल्यू सिंपली पुट किया, तो यहाँ पर अगर फंक्शन को पुट करेंगे तो एफ एक्स क्या था ई पावर एक्स स्क्वायर, ई पावर एक्स एक्स की जगह रूट टी पुट करेंगे तो ई पावर टी बन जाएगा, ई पावर टी डी टी, ई पावर टी का इंटीग्रेशन तो ई पावर टी हो गया, 0 से 4 लगाएंगे तो ये बन गया ई पावर 4 माइनस ई पावर 0 दैट मीन्स ई पावर 4 माइनस 1, तो इस सवाल का आंसर तो हो गया जी ऑप्शन, तो हेंस बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2013 के पेपर 1 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी फॉर विच दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, करते हैं। तो सबसे पहले तो एफ डैश ऑफ एक्स निकाला, है ना, ताकि अपन इसका एक बार कर्व स्केच करते हैं तो अपन को पता चल जाएगा कितने पॉइंट्स पर इसकी वैल्यू 0 बन रही है। तो एफ एक्स मैं इसको मान के चल रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। डायरेक्ट निकालना तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वॉल्व कर दिया गया है, तो यहाँ से निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, 2x एक्स एज इट इज तो एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया प्लस साइन एक्स, तो इस साइन एक्स से ये साइन एक्स कैंसिल हो गया, एक्स कॉमन लेंगे तो 2 माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू तो हमेशा ही पॉजिटिव है क्योंकि कॉस एक्स की वैल्यू जो भी होगी वो -1 से 1 के बीच में होगी,
दैट मीन्स 2 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इसको 0 पुट करेंगे तो केवल एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा, 0 से बड़े के लिए पॉजिटिव, 0 से छोटे के लिए नेगेटिव, एफ डैश ऑफ एक्स की साइन स्कीम है। तो अब ग्राफ बनाया जा सकता है ना। 0 इज ओनली क्रिटिकल पॉइंट है ना। 0 पर वैल्यू देखें तो एफ ऑफ 0 जो है यहाँ पर आ रहा है 0 माइनस 0 माइनस 1, तो ये -1 आ गया, -1 आ गया। अच्छा माइनस इन्फिनिटी लो या प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि लीडिंग टर्म तो एक्स स्क्वायर है, तो ये इसको प्लस इन्फिनिटी की तरफ ही लेके जाएगा। एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी की बात कर लो या एफ ऑफ इन्फिनिटी है ना, तो दोनों ही इन्फिनिटी हो जाएंगे, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर करोगे तो वो भी इन्फिनिटी ही जाएगा। लीडिंग टर्म है तो इसलिए डायरेक्टली बोल सकता है। तो ये हो गया, माइनस इन्फिनिटी से डिक्रीज किया 0 तक, है ना, और फिर 0 से इन्फिनिटी तक इंक्रीज किया, तो ये कर्व हो जाएगा। अगर ये कर्व है तो यहाँ पर ये 0 कितनी बार हो रहा है, एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने ही रूट हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक बार तो यहाँ कट कर रहा है और एक बार यहाँ कट कर रहा है, हेंस इसके नंबर ऑफ पॉइंट्स जहां पर इसकी वैल्यू 0 हो जाए आर 2। दैट मींस सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, ये सवाल आईआईटी एडवांस 2013 के पेपर 1 का सवाल है। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स साइन पाई एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0, देन फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स एफ डैश एक्स वैनिशेस। मतलब एफ डैश ऑफ एक्स कहाँ 0 है वो देखना है अपन, देख लेते हैं। तो उसके लिए अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश ऑफ एक्स निकाला तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो साइन पाई एक्स का हो गया कॉस पाई एक्स मल्टीप्लाई बाय पाई, प्लस साइन पाई एक्स एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ये 0 चाहिए अपन को। तो अपन ने यहां से क्या किया भाई, कॉस पाई एक्स को कॉमन ले लिया। कॉस पाई एक्स को कॉमन लेंगे तो ये बनेगा पाई एक्स प्लस टेन पाई एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो एक तो या तो ये कॉस पाई एक्स 0 हो जाए या फिर पाई एक्स प्लस टेन पाई एक्स 0 हो जाए, है ना। तो देख लेते हैं एक बार। पाई एक्स प्लस टेन पाई एक्स की बात करें, एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो ये बन गया। टेन पाई एक्स का ग्राफ बना रहे, ये कितनी जगह पर इंटरसेक्ट करेगा, एक ये पॉइंट हो गया। अच्छा यहीं पर अपन कॉस पाई एक्स को भी 0 दिखा देंगे, ठीक है ना, उसका कोई दिक्कत नहीं। ये टेन पाई एक्स का ग्राफ बना रहे हैं। तो वैसे तो ये 0, ये पाई बाय 2 होना चाहिए, लेकिन पाई एक्स से तो हाफ हो जाएगा। ये पाई होना चाहिए तो 1 हो जाएगा, पाई से डिवाइड हो जाएगा ना पूरा का पूरा ग्राफ, पूरा एक्स एक्सेस। तो ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5/2, ये पॉइंट हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7/2। अच्छा एक चीज तो अपन बोल सकते हैं कि कॉस की वैल्यू कहाँ 0 होने वाली है, तो कॉस की वैल्यू तो 0 कहाँ होगी, पाई/2 पर होगी, तो एक ये पॉइंट तो इंक्लूड होगा ही होगा, फिर ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड होगा, 3 पाई/2 पर भी 0, 5 पाई/2 भी इंक्लूड हो जाएगा, 7 पाई/2 भी इंक्लूड हो जाएगा, तो ये पॉइंट्स तो आने वाले हैं। अब ये कहाँ 0 होगा वो देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो इसको 0 करेंगे तो पाई एक्स, टेन पाई एक्स किसके इक्वल हो गया, -पाई एक्स। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा -पाई एक्स का, तो उसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ऐसा ग्राफ से आएगा। तो एक पॉइंट यहाँ आएगा, है ना, मैं अगेन रेड पेन से मार्क करता हूँ जो जो पॉइंट मिल रहे हैं। एक पॉइंट तो यहाँ आ गया, फिर एक पॉइंट यहाँ आ गया, फिर एक पॉइंट यहाँ आ गया। तो ये सारे पॉइंट्स जो रेड मार्क वाले पॉइंट आगे तक जाएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे। ये सब पॉइंट पर एफ डैश ऑफ एक्स वैनिश हो जाएगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन, अ यूनिक पॉइंट इन द इंटरवल एन से n+1/2। तो जैसे n की वैल्यू 1 डाली तो 1 से 3/2 के बीच में क्या एक यूनिक पॉइंट मिल रहा है, 1 से 3/2, 1 से 3/2 में कोई भी यूनिक पॉइंट अपन को नहीं मिल रहा है, एक तो 1 से छोटा है, 3/2 या फिर 3/2 से बड़ा है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट होगा। अ यूनिक पॉइंट इन द इंटरवल n+1/2 से n+1, तो अगर मैंने मान लो n की वैल्यू 0 पुट कर दी तो 1/2 से 1 के बीच में क्या एक यूनिक पॉइंट है, 1/2 से 1 के बीच में बिल्कुल एक यूनिक पॉइंट है। फिर अगर n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो हो जाएगा 3/2 से 2, इसके बीच में क्या एक यूनिक पॉइंट है ना, सिंपली पुट करके देख लेते हैं। तो 3/2 से 1 के बीच में क्या एक यूनिक पॉइंट है, बिल्कुल है।
दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। अ यूनिक पॉइंट इन द इंटरवल n से n+1, तो n के लिए 0 डाली तो 0 से 1 हो गया, या फिर 1 से 2 हो गया, इस तरीके से। तो 1 से 2 के बीच में यूनिक पॉइंट तो दो आ रहे, है ना, दो आ रहे। और 0 से 1 के बीच में कोई भी, 0 से 1 के बीच में भी दो यूनिक पॉइंट है ना, तो एक यूनिक, दो यूनिक नहीं, दो पॉइंट है। इसका मतलब सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट। 2 पॉइंट्स इन द इंटरवल, हाँ सही बात है ये। तो हेंस इस सवाल का आंसर हो गया बी एंड डी। ओके।